सो प्रोबेबिलिटी हम किसको बोलते हैं? इट सिंपली मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान से बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम क्लास 8। ये प्रोबेबिलिटी मतलब चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो कॉइन पे हेड आने के चांसेस क्या होंगे? डाइस थ्रो किया है, डाइस पे नंबर 1 आने के चांसेस क्या होंगे? सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो शुरुआत है प्रोबेबिलिटी की वो थी मैथमेटिक्स से, कि प्रोबेबिलिटी वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। पहले वो मैथ सब्जेक्ट के अंदर आता था, लेकिन जैसे जैसे मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते गए तो एक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन अलग कर दिया गया। देन प्रोबेबिलिटी वाज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसलिए अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है प्रोबेबिलिटी, बट अर्लियर शुरुआत में इट वाज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो प्रोबेबिलिटी के दो मेन ब्रॉड डिविजन्स वो कौन कौन से हैं? वन इज द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड अदर वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ना दोनों में क्या फर्क है, क्या मतलब है? तो सब्जेक्टिव का मतलब है ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि डिपेंड करती है किसी पर्सन के जजमेंट के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, एंड वो किसी पर्सन के बिलीफ पे, एटीट्यूड पे, उसके नेचर पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। उस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो इट इज अफेक्टेड बाय पर्सन, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इट इज अफेक्टेड बाय पर्सन। वेर एज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? इसके अंदर देर इज प्योरली अनसर्टेनिटी, कि कोई भी आउटकम है, रिजल्ट है, वो चांस पे डिपेंड करता है। जब भी कोई चीज चांस पे डिपेंड करती है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में। कि जैसे कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन चांस। लेकिन जब हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो हर पर्सन का आंसर अलग हो सकता है, कि इंडिया विल विन द मैच और ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच और न्यूजीलैंड विल विन द सीरीज। तो कौन सी टीम सीरीज को जीतेगी, आईपीएल में कौन सी टीम जो है वो उसका कप जीतने वाली है? सो यहाँ पे हर पर्सन का जो बिलीफ है वो अलग अलग हो सकता है। अगर मैं राजस्थान में रहता हूँ तो मेरा इन्फ्लुएंस राजस्थान रॉयल्स पे ज्यादा होगा। वहीं अगर कोई मुंबई में रहता है या महाराष्ट्र में रहता है तो उसको मुंबई इंडियंस ज्यादा पसंद है। अगर हम वेस्ट बंगाल साइड की बात करें, दीप की बात करें, तो उसको केकेआर ज्यादा पसंद है ना? तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमारे पास में क्या होगा? हमारा जो माइंडसेट है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी को फिक्स करते हैं। तो वो हो गया आपका सब्जेक्टिव। एंड जहां पे हम एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक फॉर्मूला काम में लेते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो जहां पे सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, तो क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, हम प्रैक्टिकली जरूर उसको रफली अप्लाई करते हैं कि हाँ आज तो मैच मुंबई इंडियंस जीतने वाली है, ये इस बार की सीरीज ये जीतने वाली। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन के अंदर ऐसी बातें करने में इसका यूज करते हैं। अदरवाइज जो ऑथेंटिक है, जो ऑन पेपर है, ऑन डॉक्यूमेंट है, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बस इतना ही था कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में हम पूरा उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नाउ सम बेसिक टर्म्स। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स आती हैं जिससे जो हमें हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग द टर्म प्रोबेबिलिटी? तो सबसे पहला टर्म आता है एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो नोन एज ट्रायल। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? कि हमने कुछ परफॉर्म किया एंड उस परफॉर्मेंस से कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज द परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट। हमने कुछ परफॉर्म किया और उससे रिजल्ट आया, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, ये क्या है? एक परफॉर्मेंस है।
डाइस को थ्रो करना, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ ट्रायल। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैकेट, ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट। तो ये सारे काम करना, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एंड इसी का एक पार्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट चांस पे डिपेंड करता है, कि कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको बोल देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हम पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात करते हैं। कॉइन टॉस करने पे पहले क्या आएगा, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये पहले हमेशा हेड ही आएगा। सो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट या फिर आउटकम। इवेंट या फिर आउटकम। तो कॉइन को टॉस किया, तो उसका इवेंट क्या बनेगा, कि या तो हेड आएगा या फिर टेल। दीज आर द टू इवेंट्स और द टू आउटकम्स। डाइस को हमने थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने से क्या रिजल्ट आया, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो ऑल दीज आर इवेंट्स। सिमिलरली सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना इज एक्सपेरिमेंट। वो क्या है, कि एक्सपेरिमेंट है। उसका इवेंट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, पास या फेल, दो ही आउटकम है। इसमें कोई सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं होता। वहीं अगर क्लास 12 की बात करते हैं, क्लास 12 का एग्जाम देना इज अगेन एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, पास, फेल, सप्लीमेंट्री, कुछ भी आ सकता है। सो दैट दीज आर द डिफरेंट आउटकम्स। एक और टर्म आता है, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट। जहां पे सारे पॉसिबल इवेंट आ जाते हैं, तो उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सैंपल स्पेस। एंड ईच एंड एवरी इवेंट इज नोन एज द सैंपल पॉइंट। तो फिर से वही एग्जाम्पल रिपीट होगा बार बार। कॉइन हमने टॉस किया, इसके लिए आपको लिखना है सैंपल स्पेस। तो एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एच कॉमा टी। जो इस फॉर्मेट में आ गया, इसका मतलब है इन दो के अलावा और कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है। ओनली दीज आर द टू इवेंट्स। सिमिलरली डाइस के लिए हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स वो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे खास बात क्या है, कि इनकी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हमारा फॉर्मूला है। ऊपर फेवरेबल और नीचे आएगा टोटल। तो अगर हमने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। कितने हैं आपके पास टोटल आउटकम्स, 2। टू इसमें सर। फेवरेबल कौन सा है, वन। One. only one outcome is favorable. So therefore, probability of getting head is 1/2. Similarly, probability of getting tail क्या होगा, 1/2. 1/2. अगेन वन बाय 1/2. यस। तो इसलिए सैंपल स्पेस के अंदर आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया, 1/2 प्लस 1/2, टोटल इज इक्वल टू 1। तो ऑलवेज सैंपल स्पेस में जितनी भी वैल्यूज है, सबका टोटल 1 आएगा। एंड these आर इंडिविजुअली नोन एज सैंपल पॉइंट। नाउ डाइस की बात करते हैं। डाइस के अंदर नंबर 1 आने के चांसेस क्या होंगे, 1/6। 1/6. 1/6। फिर नंबर 2 आने के चांसेस, One वन by बाई six. सिक्स 1/6। यस तो सर। नंबर 3, नंबर 4, हर किसी के लिए क्या होगा, 1/6। तो सबके लिए क्या है, 1/6 है। जब आप सबको ऐड करोगे, तो अगेन द टोटल विल बी 1। ठीक है।
Yes, sir. यस सर। तो अब यहां तक फटाफट दो चार क्वेश्चन बता दो आंसर। फर्स्ट, व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड सैंपल स्पेस क्या होगा? ऑप्शन सी। Option ऑप्शन C. सी सर। ऑप्शन सी। सेकंड, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ सैंपल पॉइंट। ऑप्शन डी 1। Option D. थर्ड, which of the following set of function define a probability space s equal to a1 a2 a3? कैसे पता चलेगा? तो जिसका टोटल 1 आ जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब ये चेक Yes, कर sir. कब 1 आ रहा है। सर सी नहीं, सर बी। बी। इसका बी में सर। तो बी में तीनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है, सो बी इज करेक्ट। फोर्थ, पी, b is the probability function of s x1 x2 x3। now probability of x1 given है, x3 given है, find x2। x2 निकालना है, तो तीनों को ऐड कर लो, 1/4 प्लस x2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ x2 कितना आ जाएगा? सेवन बाई 12। 7/5 5/12। 5/12। 5/12। 5/12। आंसर आएगा आपका 5/12। ये हो गया आपका फोर्थ। देन नेक्स्ट टर्म आता है सिंपल इवेंट एंड कॉम्पोजिट इवेंट। किसको बोलेंगे? तो एन इवेंट विच इज ओनली वन सैंपल पॉइंट, जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। लेकिन जिसके अंदर हम उसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्पोजिट इवेंट। जैसे डाइस पे मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1। तो नंबर 1 क्या है? एक सिंगल इवेंट है, हम इसको आगे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैंने ऐसा बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाइस, तो डाइस पे इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर को मैं फर्दर स्प्लिट कर सकता हूं कैसे? 2, 4, 6. 2 2 4 6। 6। तो ये फर्दर स्प्लिट हो गया, तो जहां ये स्प्लिट हो गया देन इट इज नोन एज कॉम्पोजिट इवेंट। बट मैंने अगर नंबर 1 बोला है सिर्फ, वो स्प्लिट नहीं हो सकता, देन इट इज नोन एज सिंपल इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5, एन इवेंट that can be split into further events is known as Composite event. कंपोजिट इवेंट। composite event। फिर आता है इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली। किसको बोलेंगे? तो इक्वली लाइकली का मतलब है ऐसे इवेंट्स जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। ऐसे इवेंट्स जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दे आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल बोथ आर इक्वल, दोनों की वैल्यू है 1/2, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली, जहां पे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। एंड नॉट इक्वली लाइकली, कोई इवेंट ए है, उसके चांसेस 1/3 है, इवेंट बी है, उसके चांसेस 2/3 है, तो दोनों की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। तो जब वैल्यू अलग है तो उसको बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली। फिर अब ये होता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to 1. 0 to 1। 0 to 1। को रिलेशन में था -1 to +1, बट यहाँ पे होता है 0 to 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? अब अगर मैंने आपसे पूछा
what is the probability of getting Sunday tomorrow? क्या बोलोगे? 1/7. 1/7 पक्का? जीरो. जीरो? सर. दो आंसर आए, एक 1/7 और दूसरा 0। बाकी लोग बताओ बताओ बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। The number of events divided by favorable events upon total number of events. So Sunday एक हुआ और एक वीक में 7 days. हम्म 1/7. चलो, अली का तो 1/7 है, बाकी सबका आंसर? यस, बताओ। अनुष्का? सर जीरो. आपका 0 है। कानन आपका? कानन Sir, am आपका I audible? कितना? Sir, am I Go on. audible? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। Okay. Sir, it is actually conditional probability. मतलब आज पे डिपेंड करेगा कि आज क्या है. हाँ, ये तो मतलब आज तो के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि आज जो पर्टिकुलर डे है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? उसके हिसाब से तो सर 0 होना चाहिए. यस। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 0। क्यों 0 है? बिकॉज मेरा क्वेश्चन ये है कल संडे आने के चांसेस। तो आज कौन सा डे है? टुडे इज फ्राइडे। तो कुछ भी हो जाए, कल क्या आएगा? सैटरडे। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर कल संडे नहीं आ सकता है। दैट मीन्स इसके चांसेस क्या हो गए? 0। इट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे इवेंट्स जो कि इम्पॉसिबल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? 0। impossible events have the probability of 0। और अगर मैंने 0. बोला कल सैटरडे होना चाहिए, उसके चांसेस क्या होंगे? कल सैटरडे होने की 100%. chance कितना? 1. 1 sir. 100%. 1. 1। यस, 100% चांसेस है कि कल सैटरडे ही आएगा। देर इज अ श्योर इवेंट, इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो जब एक सर्टेनिटी रहती है उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 1, इम्पॉसिबल होगा तो 0। तो ये दोनों चीज हमने पढ़ ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन नन ऑफ द आउटकम इज फेवरेबल देन इवेंट को क्या बोलेंगे? Impossible. Impossible. इम्पॉसिबल, सी ऑप्शन। Impossible. 7, PA is 0, then event A Will Will never not happen. happen. Never happen. Will Will never never happen. happen. never happen. 8th, PA equal to 1, D, Sure sure event. event. D. sure event, option number D. Then mutually exclusive, सबसे important term इस चैप्टर का, mutually exclusive and not mutually exclusive। तो किसको बोलते हैं? किसी को पता है? एनीवन, कोई आइडिया? Between two events. हम्म Cannot occur together. when Yes, will two not be events common. Yes, when two events cannot occur together, जब दो इवेंट साथ में अकर नहीं हो सकते हैं, then they are known as mutually exclusive events। तो फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं। कॉइन हमने टॉस किया, कॉइन पे अगर हेड आ जाता है दैट मीन्स टेल नहीं आएगा, हेड आएगा, इसका मतलब वो टेल को अवॉइड कर देगा। डाइस आपने थ्रो किया, डाइस पे लेट से नंबर 2 आ गया, तो नंबर 2 के अलावा जितने भी नंबर्स है वो बाकी सबको आने से रोक देगा। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया 1 एट अ टाइम, एक बार में एक ही इवेंट अकर हो सकता है, दूसरे इवेंट्स नहीं आ सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑन द अदर हैंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जब कोई इवेंट साथ में आकर हो सकते हैं, कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इवेंट्स साथ साथ
आ सकते हैं, देन इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे प्लेइंग कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकाला, अब वो कार्ड आपका रेड कलर का भी होना चाहिए एंड उस पे जो नंबर लिखा है वो इवन नंबर भी होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन, क्या ये दोनों कंडीशन एक सिंगल कार्ड पे पॉसिबल है? यस। Yes, यस। sir. ये Yes, sir. कार्ड हमारा रेड कलर का भी हो सकता है और उस पर नंबर इवन भी हो सकता है। तो दीज टू इवेंट्स आर पॉसिबल इन वन सिंगल कार्ड, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और एग्जांपल, सीए फाउंडेशन एंड सीए फाइनल, दीज आर द टू इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक स्टूडेंट फाउंडेशन कर रहा है, दूसरी तरफ फाइनल कर रहा है, तो ये म्यूचुअली Mutually एक्सक्लूसिव, exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। दैट मींस ओनली वन थिंग विल हैपन एट अ टाइम। या तो वो फाउंडेशन कर पाएगा या फाइनल कर रहा, दोनों साथ में तो नहीं कर सकता। एंड अगर हमने लिखा सीए फाउंडेशन एंड बीकॉम, अभी Not mutually exclusive. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दे कैन अकर टुगेदर, ये साथ में अकर हो सकते हैं। देन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। तो डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि टू इवेंट्स और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट अफेक्ट्स द अदर इवेंट। अगर एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को अफेक्ट कर देता है तो हम उसको बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। लेकिन अगर वो इफेक्ट नहीं करे तो देन इट विल बी इंडिपेंडेंट। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस किया, क्या लगता है क्या आएगा, हेड या टेल? फर्स्ट टाइम कुछ भी आ सकता है। एनीथिंग। कुछ भी आ सकता है, तुमने कहा हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। अब एक्चुअल में मान लो हेड आ गया, सेकेंड टाइम पे क्या आएगा? सेकेंड टाइम फिर से टॉस किया, अब क्या आएगा? एनीथिंग। अगेन कुछ भी आ सकता है। अगेन कुछ भी आ कुछ सकता भी है, हेड head या or टेल। दैट मीन्स हर बार एनीथिंग। जो चांसेस है वो क्या है, सेम 1/2, बाद में भी 1/2, तो हर बार हेड आने के चांसेस 1/2 ही है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने कहा देर आर 10 balls in a bag, ठीक है, अब मैंने उसमें मान लो 4 वाइट है एंड 6 ब्लैक बॉल है। तो अगर उसमें से आपको एक ब्लैक बॉल निकालनी है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6/10. 6/10। 6 हो गया आपका फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 10, तो 6/10 हो गया ब्लैक आने के चांसेस। अब सेकेंड टाइम एक और बॉल निकालनी है और फिर से हमने कहा ब्लैक आने के चांसेस, तो क्योंकि हम एक बॉल निकाल चुके हैं सो रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉल्स आर, 5। रिमेनिंग बॉल्स कितनी है? 9. 9। 5/9. एंड ब्लैक बॉल्स 9. कितनी है? 5, 9। बिकॉज वन ब्लैक बॉल इज ऑलरेडी रिमूव। 5. दैट मीन्स इस बार ब्लैक का आंसर आया 5/9, जबकि पहला आया था 6/10। तो फर्स्ट इवेंट अकर होने के बाद सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो गई है। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है दोज इवेंट्स आर नोन एज डिपेंडेंट इवेंट्स, जबकि फर्स्ट केस में अफेक्ट नहीं हुआ देन इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो कॉइन डाइस इन सारे केसेस में ये इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन जहां पे हमने ये बॉल्स का या कुछ कार्ड के केसेस या इस तरह के और कुछ केसेस हो सकते हैं वेयर इवेंट्स विल बी डिपेंडेंट। देन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सबको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बोलते हैं। दैट मीन्स इट इज सेम एज सैंपल स्पेस। कि सैंपल स्पेस में भी क्या होता है, सारे के सारे इवेंट्स आ जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी है, एग्जॉस्टिव इवेंट, सारे के सारे इवेंट इसमें लिखने होते हैं,
and sum of probability is equal to 1. तो ये है आपका exhaustive events. Question number 9. If an unbiased coin is tossed, then the two events head and tail are All of these. D, Option D. all of these. All of these. all of these. Mutually exclusive भी है, exhaustive, equal, likely, सब कुछ follow हो रहा है. 10th, PA equal to PB. Equally likely. Equal. Equally likely. Yes, equally likely. 11. A, B, C are mutually exclusive and exhaustive events. Then PA plus PB plus PC will be One. B1. B1. Perfect. 12. PA and PB का values given है. Events A and B are Mutually exclusive. Mutually exclusive. Mutually Mutually exclusive. exclusive. कैसे पता चला कि दोनों साथ में नहीं हो सकते? सर एक प्रोबेबिलिटी A की है, एक B की है. तो A and B इवेंट्स कैसे हैं हमें थोड़ी पता है कि वो साथ में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं. Sir, option A, not equally likely. एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए, नॉट इक्वली लाइकली. इसमें तो हम श्योर है कि ए एंड बी के चांसेस अलग अलग है, तो ये नॉट इक्वली लाइकली है. बट वो साथ होंगे या नहीं होंगे, दैट वी डोंट नो. तो वो हो गया आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. देन अब आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स वाले. तो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर क्या होता है कि एक पैकेट में नंबर ऑफ 52. वैरायटी, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, कैटेगरीज कितनी होती है? 4. 4. कौन कौन सी? Space, act, स्पेड Spade. नहीं. और act, क्लब उसमें आता है A, डायमंड. C, S. डायमंड. and diamond. So these are the 4 different categories. हर कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं? 13. 30. 13. 13 कार्ड्स. तो सब में 13 कार्ड्स हो गए. एंड टोटल कितना हो जाएगा आपका? 50. 52. A2. 2. अभी 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, क्या लिखा होता है उस पर? A2. Sir, 1 to 10. A to 10. No? या 2 to 10 10? से start. A to 10. फर्स्ट एस होता है, देन सेकंड से 10 कंटिन्यू होता है. यस. तो अगर आप नंबर्स देखते हैं तो नंबर्स हो गए आपके 2 से लेके 10. फिर जैक, क्वीन, किंग्स क्वीन. किंग एंड एस. King. ये हो गया आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में. 2, 3 एंड सो ऑन. एंड लास्ट वन इज जो सबसे हाईएस्ट जिसका वैल्यू होता है, दैट इज एस. तो ये 13 कार्ड्स आपके सब में होते हैं, चारों कैटेगरीज में होते हैं, विच मेक्स द टोटल 52. तो अब अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड, कि हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है एक डेक में से एंड उसके स्पेड होने के चांसेस क्या है? 13 by Sir, 1 by 52. 13 upon 52. 1 by 4. 13/52, that is 1/4. Similarly, probability of getting a card of ace, ace आने की chances 13 by 52. 4 upon 52. 4 upon 52. 52. So there are only 4 aces, one of each kind, one of each category. तो 4/52 cancel करने के बाद 1/13. Next, probability of getting queen of heart. 1 upon 13. 1 1 by upon 13. 13. 1 by 13. Sure. Yes, sir. क्या मैंने क्वीन फ्रॉम हार्ट बोला? But 2 by 13. 2/13. 2 क्वीन है आपके पास. No, sir, एक ही रेड नहीं वो एक ही. बताओ. क्वीन ऑफ हार्ट. So 1 upon 52. Yes. 1/52.
1/13 सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे होती है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 ही। अब उसमें से एक ही कार्ड फेवरेबल है, कौन सा? क्वीन ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट वाली कैटेगरी में से क्वीन आपको निकालनी है, तो 1 कार्ड इज फेवरेबल आउट ऑफ 52। तो इसलिए आपका आंसर 1/52 होगा। देन किंग ऑफ डायमंड। Again, Same 1 upon 1 by 52. 52. 1/52. 1/52. Then probability of getting card of even number। कार्ड पे इवन नंबर लिखा हो। 20/52. कितना? Oh, sorry. 16/52. 16। So, sir, 20/52. Sorry, 20/52. 20/52। Yes, sir. तो इवन नंबर हो गए आपके 2, 4, 6, 8 एंड 10। ईच कैटेगरी Sir, हैव 5 इवन नंबर एंड 25/52. कैटेगरी कितना? 25/52. 25 कैसे आया? 20 by 20/52. Oh, sorry, 5 into 4 divided. 20/52. हाँ, 20/52। सो 5 इवन नंबर इन ईच कैटेगरी, तो 5 into 4 20, 21, 52। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलता है, किसी बुक में नहीं मिलता है, कहीं नहीं पढ़ा होगा, पहली बार आपने देखा होगा, इसलिए आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगा। बाकी तो हम हैबिचुअल है कि स्पेड, क्लब, एस ये सब हमें फटाफट आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काउंट करना था आपको। तो 20/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड? 16/50. 16/52. 16 upon 52. श्योर? Yes, sir. नहीं सर 12 क्योंकि फेस का 3 ही होते हैं। यस। फेस क्या कहाँ पे बना होता है? जैक, क्वीन, किंग, 3 पे ही तो होता है। Sir, एस पे फिर क्या होता है? एस नहीं देखा कभी आप? एज पे ए होते हैं। एस पे ए लिखा होता है, देयर इज नो फेस। तो अगर आप लोग Yes. भूल गए हो कार्ड्स, तो आज देखना, एक बार चेक करना कैसे कार्ड्स होते हैं, बिकॉज एस के ऊपर कोई फेस नहीं होता है। तो फेस कार्ड्स आर जैक, क्वीन एंड किंग, 3 इन ईच कैटेगरी। तो 4 into 3 12। तो 12/52 इज द आंसर। देन अब ये सारे हो जाएंगे आपके। ट्वेंटी टू पे आते हैं, इससे पहले वाले पैटर्न सारे हमने कर लिए हैं। 22। द फॉलोइंग टेबल गिव्स a distribution of 100 students according to their score in a test of 100 marks. A student is selected at random from the group. Find the probability that his score is under 40. उसका स्कोर कितना होना चाहिए? अंडर 40। तो अंडर 40 0.61. वाले काउंट करने हैं। ऑप्शन ए 0.61 0.61। Sir, 0.61. 0.61। तो अंडर 40 में 20, 24, 11 एंड 1 इन सबको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपका जो टोटल आएगा दैट विल बी 0.61। 61/100, 0.61। Then similarly 23, wages of 100 workers given है। Find the probability that the wages are under 140। 140 से कम होनी चाहिए। Sir, C, 29/100. बी 9 सी upon 100 9/100. 29 या 9/100. 9/100. 9/100। 9 upon Yes, तो 9/100। 9 देन अगेन सेम टेबल है क्वेश्चन 24 में, बट वेजेस आर अंडर 160। 29/100. 29 Now by it is 100। 29/100। 29/100. Yes। 25, 200 or above।
61/100. 61/100. 61/100, ऑप्शन नंबर डी। यस सर। एंड एक और क्वेश्चन है आपका 26, बिटवीन 160 टू 220, 18/100. 18 अपॉन 18/100। यस 18/100। 18/100। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो आज इतना ही हम करेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक एक बार उसको वापस गो थ्रू कर लेना, कौन कौन सी टर्म्स है, बिकॉज टर्म्स अभी तक जो हमने पढ़ी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे जा करके उन टर्म्स का धीरे धीरे यूसेज बढ़ेगा, स्पेशली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब ज्यादा आगे काम में आने वाले हैं। तो इसलिए इसको आज यहाँ तक पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ये फाइल मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, इसमें से एक बार वापस आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सर ये इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर दें। रिवीजन। हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये वीडियो अपलोड कर दें। हाँ, ये भी अपलोड कर, ओके। तो फाइल मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू सर करेंगे। हाँ। सर आपने जो इको का प्लेलिस्ट अपलोड किया है ना, उसमें हम्म। आपने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है वो भी क्या है उसमें? हाँ, वो सब है उसके अंदर, जो मैंने आपको क्या पूरा एक कंबाइन करके दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, हाँ सर। वो आप देख सकते हो। हाँ उसमें सर। आपका पूरा है चैप्टर स्टार्टिंग टू एंड, मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस हाँ। आपको सॉल्व मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको एक कंबाइंड वाला लिंक शेयर किया।